हो, विपक्ष की मंशा सिर्फ और सिर्फ हंगामे की होती है, सत्र का समय बर्बाद करने की होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी टोक सकता है, किसी भी बात पर रोक सकता है। यकीन न हो तो शीतकालीन सत्र का शुक्रवार का वाकया सुनिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच का सिर्फ जेंटलमैन कहने पर, जी सिर्फ जेंटलमैन कहने पर शुक्रवार को संसद का समय बर्बाद करने पर उतारू हो गई कांग्रेस। हालांकि फिर स्मृति ईरानी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। अधीर रंजन चौधरी को तुरंत जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। दरअसल स्मृति ईरानी बीजेडी सांसद चंद्रशेखर साहू के एक सवाल का जवाब दे रही थी। ये सवाल बच्चों को दिए जाने वाले फोर्टिफाइड फूड को लेकर था। साहू को संबोधित करने के लिए स्मृति ईरानी ने जेंटलमैन शब्द का इस्तेमाल किया और जैसे ही ईरानी ने जेंटलमैन कहा, अधीर रंजन चौधरी बिफर गए, करने लगे विरोध, कहने लगे मंत्री को उन्हें ऑनरेबल मेंबर कहना चाहिए था। फिर अधीर रंजन चौधरी की बात का कांग्रेस के एक और सांसद ने समर्थन कर दिया। हालांकि स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी को जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। अधीर के सवाल उठाते ही स्मृति ईरानी तपाक से बोले कि अधीर अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनकी बात को काट रहे हैं। दरअसल यहाँ आकाओं से स्मृति ईरानी का मतलब कांग्रेस नेतृत्व से था और कांग्रेस नेतृत्व की सोनिया गांधी उस वक्त सदन में ही मौजूद थी। उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए स्मृति ईरानी ने उन्हें रोकने टोकने वाले अधीर रंजन चौधरी को करारा जवाब दिया। कहा कि मैं इन जेंटलमैन को कहना चाहती हूं कि उन्हें जान लेना चाहिए कि उनकी बात उनके आकाओं तक पहुंच गई है। ये वाकया होने के बाद फिर साहू ने स्मृति ईरानी से दूसरा प्रश्न किया और प्रश्न करते वक्त साहू ने स्मृति ईरानी के लिए माननीय मैडम शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि माननीय जेंटलमैन ने मुझे सम्मान पूर्वक मैडम कहकर संबोधित किया है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। हालांकि अधीर रंजन चौधरी को इस पर भी आपत्ति हो गई। फिर सदन के कुछ और सदस्यों ने भी उनका समर्थन कर दिया, जिस पर स्मृति ईरानी का कहना था कि उन्हें सदस्य द्वारा सम्मान प्रदर्शित किए जाने के कारण राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने सदन में कहा, एक जेंटलमैन द्वारा इस प्रकार से सदन में खड़े होकर एक महिला को परेशान करना उपयुक्त नहीं है, और वो भी तब जब संसद में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की पैरोकारी की जाती है। I would, sir, through you, request the honourable member who stands here trying to ensure that I do not speak to score political brownie points to cease from an intervention while I'm trying to respond to an honourable member's. For him to presume that the gentleman is not a gentleman is an issue to deal between the gentleman and the so-called member. However, sir, what is this? For me to, with your permission, sir. He has a name. He holds his own name. He is a member and political masters he seeks to impress are duly impressed by proclamations. I am sure the political masters he seeks to impress are duly impressed, and he has received the accolades he so desired from the political masters he was trying to impress. Now, with your permission, sir, if given in a country where the parliament prescribes free speech, I be allowed to continue. Like I said, the gentlemen who are trying to create a ruckus for impressing political masters should now know that they have been duly noted. और हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को बोलने पर रोक टोक लगाई गई हो। एक बार तो लेडी मेंबर कहने पर ही हंगामा मच गया था। स्मृति ईरानी के लेडी मेंबर कहने पर मचा था हंगामा। इसी साल अप्रैल महीने में लोकसभा में स्मृति ईरानी की तरफ से एक महिला सांसद को लेडी मेंबर कहकर संबोधित किया गया था। इस वक्त भी अधीर रंजन चौधरी ही थे जिनको आपत्ति हुई थी। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने आपत्ति व्यक्त की थी। तब प्रश्नकाल के दौरान वाईएसआरसीपी सदस्य गीता विश्वनाथ के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए ईरानी ने उन्हें लेडी मेंबर कहकर संबोधित किया था। इस पर अधीर रंजन चौधरी और सौगत राय ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कह दिया था कि मंत्री को महिला सदस्य के बजाय माननीय सदस्य या संसद सदस्य के रूप में संबोधित करना चाहिए। तब भी स्मृति ईरानी ने कहा था कि ये शब्द असंसदीय नहीं है और एक महिला सदस्य को महिला कहना गलत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से जेंटलमैन या लेडी मेंबर कहने पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी स्मृति ईरानी को रोकते टोकते हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं?
क्या ये सच में गलत शब्द प्रतीत हो रहे हैं या फिर सच में अधीर रंजन चौधरी ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए रोका टोकी की है, या फिर इस तरह से अधीर रंजन चौधरी सदन का समय खराब करने का प्रयास कर रहे थे? क्या वजह हो सकती है स्मृति ईरानी पर इस तरह से सवाल उठाने की? आपको क्या लगता है, आखिर क्यों अधीर रंजन चौधरी इस तरह से जेंटलमैन और लेडी मेंबर कहने पर भड़क गए? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं जिस विषय पे